तो नेक्स्ट टॉपिक है लंच टाइम। अब the children are hungry by this time, so they take out their lunch packs. Biscuit, oranges, banana are also distributed in all. Each child is to be given 1 orange, 1 banana and 5 biscuit. Each child gets 1 orange, 1 banana and 5 biscuits. All the children take oranges and biscuit, but 38 children do not take banana. सबने orange and biscuit लिए, but 38 children didn't take banana. Okay? अब how many oranges, biscuits and banana are distributed? Now question comes, how many oranges, banana and biscuits are distributed? So चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप पहले थोड़ा सा रिवाइंड बैक कीजिए, कितने बच्चे गए थे पिकनिक के लिए? 210 स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक। अब उसमें एक ऑरेंज, तो मतलब 210 इंटू 1, 210 ऑरेंजेस गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फिर उसके बाद 5 बिस्किट्स हुए हैं। सो 210 इंटू 5 बिस्किट्स, दैट इज, रफ वर्क बनाइए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 210 इंटू 5, 5 zeros are 5, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 1050 बिस्किट्स गए हैं। ओके, क्लियर? अब 38 चिल्ड्रन ने बनाना नहीं लिया था, तो पहले 210 माइनस 38 कर लीजिए। ओके, सो 210 माइनस 38 विल बी, 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10, 2, फिर यहाँ पे 1, 10 माइनस 3, 7, 1, 172। तो आंसर है 172। आपके बच्चे हैं जिन्होंने बनाना लिए, तो कितने? 172 बनानास हो जाएंगे, क्योंकि एक एक ही बनाना मिला है सबको। तो ये रेशियो आएगा 210। 1 ऑरेंज गया है, तो जितने बच्चे हैं एक एक गया है, 210 बच्चे हैं, 210 ऑरेंजेस जाएंगे। 1 बनाना गया है, लेकिन 38 बच्चों ने नहीं लिया है, तो हमने पहले माइनस किया, 172 आया और 172 बनाना गया है। और 5 बिस्किट्स मिले हैं, 210 इंटू 5, दैट इज 1050 बिस्किट्स। तो कितने बिस्किट्स हुए हैं डिस्ट्रीब्यूट? 1050 बिस्किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास टाइम। ओके, सुनाओ। अभी मंजीत और भानु ने अपना टिफिन फिनिश कर लिया है और अब वो थोड़ा पजल्स खेल रहे हैं। टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 and 150. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग. So the question is, tell me the number exactly between 100 and 150. तो पहले देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 100 और 150, 50 का डिफरेंस है, तो उसका बीच का नंबर निकालेंगे। सबसे बीच का नंबर 50 के बीच का नंबर क्या आ रहा है? 25। सो 100 और 150 के बीच का नंबर क्या आएगा? 125। तो आंसर विल बी 125। ओके, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आप देखें 100 और 150 में कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर आप करते हैं 150 माइनस 100 तो कितना हो गया? 50 आ रहा है। 50 का हाफ जो एकदम मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा? 25। ओके, लेकिन हमें 100 और 150 की काउंटिंग में निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 125।
Right. Okay. You ask now. Other children join in it. Everyone is asking puzzling question. अब बच्चे puzzling questions खेल रहे हैं. So A. I gave 4 toffee to each of 4 of my friends and 3 toffees are left with me. How many toffees did I have? तो चलिए solve करते हैं इस puzzle को. I gave 4 toffees. 4 toffees each of my 4 friends and 3 toffees are left with me. How many toffees did I have? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. I gave 4 toffees to each of my 4 friends. 4 फ्रेंड्स हैं और उन्हें 4 ही टॉफीज दी गई हैं. तो कितनी टॉफीज फ्रेंड्स को दी गई हैं? 4 into 4 that is 16. तो 16 टॉफीज तो आपकी फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं. एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी. और 3 टॉफीज उनके पास बची हैं खुद. हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव? 16 टॉफीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं और 3 टॉफीज उनके पास बची हैं. तो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19 टॉफीज. 17, 18, 19. तो 19 टॉफीज. तो आंसर क्या होगा? How many toffees did I have? He had 19 toffees. Okay? तो ये तो थी फर्स्ट पजल. अब देखते हैं बी पजल क्या कहती है. बी पजल है what number can you make using 3, 5, 7? You can make 3, 5, 7 and 5, 3, 7. What others? What number you can make using 3, 5 and 7? और जो नंबर्स बना सकते हैं आप वो उन्होंने आपको बताए हैं 3, 5, 7 and 5, 3, 7. 5, 3, 7 और 3, 5, 7 के अलावा. तो चलिए हमारे पास नंबर्स हैं 3, 5 and 7. सब लोग अपनी एक नोटबुक लीजिए और पेंसिल लीजिए. ये पजल्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. चलिए लिखिए उस पे 3, 5 and 7. तो चलिए देखते हैं क्या क्या नंबर बन सकते हैं. पहला नंबर तो यही बन सकता है 3, 5, 7 जैसा मेंशन है हमें. फिर 5, 3, 7. फिर बन सकता है 7, 5, 3. ओके. पहले 3, 5, 7 फिर 7, 5, 3 बन सकता है. फिर 3 के साथ ही बनाते हैं पहले सारे नंबर्स. फिर 5 के साथ बनाएंगे. फिर 7 के साथ बनाएंगे. तो 3, 5, 7 बन सकता है. 3, 7, 5 बन सकता है. फिर बन सकता है 5, 3, 7 हो गया है. हाँ 5, 3, 7 हो गया. 7, 5, 3 हो गया है. नाउ 3, 5, 7, 3, 7, 5, 3. चलिए 7 के वहीं पे बनाएंगे हम. 7, 3, 5 बनता है लेकिन मैं उसी के नीचे लिखूंगी. अब 5 के साथ 5, 3, 7 हो चुका है. 5, 7, 3. ओके. अब 7, 5, 3 हो चुका है. 7, 3, 5. ओके. 7, 3, 5 बन सकता है एक. ओके. सो दीज आर द नंबर्स विच कैन बी मेड. आई होप सो आपको क्लियर होगा. ये पजल्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. आप लोग आपस में भी आप फ्रेंड्स खेल सकते हैं. बहुत अच्छा आपको पता लगता है जम्बलिंग पजल्स करने के लिए. तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8. व्हाट इज द नंबर? अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8. What is the number? Okay, तो what is the number? तो हम पहले लिखेंगे let the number be x. Okay, so 2x is equal to x plus 8. तो 2x माइनस x यहाँ पे ले आएंगे. जब हम यहाँ पे कोई नंबर लाते हैं दूसरी साइड तो उसका साइन चेंज हो जाता है. एडिशन है तो हमने माइनस कर दिया 8. ओके. तो
2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 8. तो what is the number? The number is 8 itself. क्योंकि 8 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो आपका 16 बनेगा, जो डबल है 8 का. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे. डी क्विज हमसे ये कह रही है, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50. तो चलिए देखते हैं. थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 and 5 and comes between 30 and 50. तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 25 and 50, 25 and 50 के बीच में आता है, 25 नंबर्स के, जो 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 5 से भी जाता है. तो अगर हम देखें तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ये नंबर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बताया कि मैं आपको सिंपल मेथड बता सकूं. तो अगर आप इन सब बीच में नंबर्स को देखें तो 2 से कौन से नंबर्स जाएंगे, जिनके लास्ट में इवन होगा. दैट मीन्स 6, 8, 0. ओके, तो 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. ठीक है, ये नंबर्स जाएंगे 2 से. और 3 से कौन से नंबर जाते हैं? 3 से वो नंबर जाते हैं जिनका जब हम एडिशन करते हैं उन दो नंबर्स का, वो नंबर 3 के टेबल में आए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें 2 and 5, 2 and 5 is 7, 2 plus 5 is 7, लेकिन वो 3 के टेबल में नहीं आता तो वो 3 से नहीं जाएगा. ओके, 2 and 6 is 8, 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं जाएगा. ये मैंने किस लिए कट कर दिया? जो तीनों के साथ होना चाहिए. 2 के साथ गया, 3 के साथ नहीं आया तो कट. 7 and 2, यस ऐसा होगा, 7 and 2 जाएगा 3 के टेबल के साथ, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आया इसलिए हम कट कर देंगे. 28, 8 and 2 10 नहीं जाएगा. 9 and 2 इज योर 11 नहीं जाएगा, नहीं आएगा 3 के टेबल में. ये भी नहीं आएगा. 3 and 2 भी नहीं आएगा. 6 2 के टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए हम कट ऑफ कर देंगे, नहीं आएगा. इस तरह से नंबर्स को हम छांट लेंगे, नहीं आएंगे. ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, जो इसमें आ रहा है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, जो 2 के टेबल में आ रहा है वो इसमें नहीं आ रहा है. अब 5 के साथ, अगर आप 5 के साथ देखें तो जो नंबर 0 3 के साथ ही एंड करते हैं वही आते हैं. तो ये आएगा नंबर जो कर रहा है, लेकिन ये 3 के साथ नहीं आया तो ये कट ऑफ है. 30, यस 30 एक नंबर है जो आपका 3 के टेबल में भी आ रहा है, 2 से भी जा रहा है. 30 इवन नंबर है, जा रहा है 3 के टेबल में. 3 + 0 3, 3 × 1 = 3, ये भी जा रहा है. 5 के टेबल में भी आता है, 5 × 6 = 30, तो ये भी जा रहा है. और अगर 5 के देखें तो 35 नहीं जा रहा है. 5 and 3 is 8, जो 3 के टेबल में नहीं जा रहा है और 2 के टेबल में भी जा रहा है, नहीं जा रहा है. सो इट विल नॉट बी देयर. 42 में टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में जा रहा है, लेकिन 3 के टेबल में नहीं जा रहा है इसलिए कट ऑफ. इसी तरह से 45 3 के टेबल में जा रहा है लेकिन 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, बिकॉज 4 + 5 is 9, 3 × 3 = 9, लेकिन ये आपका 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, 3 और 5 के टेबल में जा रहा है इसलिए कट. एंड ये सिर्फ आपका 5 के टेबल में और 2 के टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में नहीं जा रहा है 50. तो हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों टेबल में जाए. तो ऐसा नंबर एक ही निकलता है और वो है 30.
30 नंबर है जो 25 और 50 के बीच में, जो तीनों टेबल में आता है, दैट इज 2, 3 एंड 5। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। तो अब बढ़ते हैं आगे। अ स्मॉल ant climbs 3 centimeter in 1 minute but slips down 2 centimeter. How much time will it take to climb 2 centimeter? तो चलिए देखते हैं। A small ant climbs 3 centimeter in 1 minute but slips down 2 centimeter. How much time will it take to climb 2 centimeter? तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ। A small ant climbs up 3 centimeter. Ant ने क्लाइंब किया है आपका 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में। ओके, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में उन्होंने आपका 3 सेंटीमीटर्स क्लाइंब किया है, बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर्स। पर स्लिप हो गई है ये 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे आ गई है ये, मतलब अभी ठीक है 2 सेंटीमीटर नीचे आ गई है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर? अब 2 सेंटीमीटर को क्लाइंब करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लग रहा था उन्हें 3 सेंटीमीटर को क्लाइंब करने में, तो आपका 2 सेंटीमीटर को क्लाइंब करने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंगली 20 सेकेंड्स, मतलब 3 सेंटीमीटर 60 डिवाइडेड बाय 3, 60 सेकेंड्स थे 1 मिनट में, तो उन्हें 20 सेकेंड्स लग रहे थे 1 सेंटीमीटर क्लाइंब करने में। तो 2 सेंटीमीटर क्लाइंब करने में उन्हें कितना लगेगा? 20 into 2, दैट इज 40 सेकेंड्स। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर? इट विल टेक 40 सेकेंड्स। आई होप सो आपको ये समझ आया है। देखिए, एक आंट को 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। 1 मिनट इक्विवेलेंट होता है 60 सेकेंड्स के। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्लाइंब करने में कितना टाइम लग रहा है। तो 60 को मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से, क्योंकि 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करने में 60 टोटल लगा है, तो 3 से कर दूंगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। तो ये मुझे मिल गया 20 सेकेंड्स। ओके, सो 2 सेंटीमीटर क्लाइंब करने में दैट इज 20 इंटू 2 करूंगी तो मिल जाएगा। तो 20 इंटू 2 इज 40, तो कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड्स।